लेकिन इस समय कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन बढ़त होती है एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं फिर बोल रहा हूं, नतीजे 13 मई को आएंगे, एग्जैक्ट पोल वही होगा, लेकिन कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। सुधांशु त्रिवेदी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या हिमाचल के बाद कर्नाटक भी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, जो अभी आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये यद्यपि हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु एक बात बहुत आप स्पष्ट रूप से देखिए कि जब 2-3 महीने पहले विषय शुरू हुआ था, चुनाव से 2-3 महीने पहले, तो इस प्रकार के ओपिनियन सर्वे आ रहे थे जैसे कांग्रेस बहुत क्लियर कट लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद उत्तरोत्तर जो चुनाव आगे बढ़ा, तो पार्टी की सक्रियता, पार्टी की गतिविधि, प्रधानमंत्री जी का दौरा, केंद्रीय नेताओं के दौरे, उनकी लोकप्रियता, अब आप दिखा रहे हैं कि बहुत नजदीकी मामला है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा आपके जो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि यदि वह प्रतिशत मत का भी बता दें, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है, उसमें यदि वो 1.5% जाता है दोनों तरफ, तब तो फिर बात वही रहती। पर यदि किसी एक की तरफ 2%, 1% जाता है, तो उसका क्या प्रोजेक्शन होता है? क्योंकि पिछली बार भी यदि आपको याद हो तो हमें 36% वोट मिले थे और हमारी सीटें आई थी अधिक, और कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, उनकी सीटें आई थी कम। और ये भी मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि पिछला कर्नाटक का चुनाव या हाल में संपन्न हुए गुजरात या उत्तर प्रदेश के चुनावों में एग्जिट पोल्स ने जितना प्रोजेक्ट किया, एग्जैक्ट पोल में भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक सीटें मिली। तो हम यह बात मानते हैं। सुधांशु, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। सुधांशु, मैं डिफरेंशिएट करूंगा आपसे इस बात के ऊपर, और उसका एक बड़ा कारण है। एक ट्रेंड बता देता है एग्जिट पोल। ट्रेंड के अंदर अधिकतर मैंने बाकी चैनल्स के भी एग्जिट पोल्स को प्ले किया, इट इज नॉट ओनली टारगेट महापोल, आई प्लेड ऑल द चैनल्स ऑल्सो जो कि जिनका एग्जिट पोल अवेलेबल है। कांग्रेस को एक एज दिखाई दे रहा है, और ट्रेंड जो है वो एक क्लोज फाइट का ट्रेंड बन रहा है। इसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं करता, लेकिन ट्रेंड में कांग्रेस को बढ़त है। तो अगर ये कांग्रेस का ट्रेंड 102 से 108 पे चला जाता है, देन या 112 पे चले जाता है, देन ये जो अमीश जी आप कह रहे हैं, मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं जी। मैं भी आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं कि 3-4 महीने पहले का जो ट्रेंड था उसमें भाजपा को बहुत पीछे दिखाया जा रहा था। अब ओपिनियन पोल्स में भी भाजपा को पीछे और कांग्रेस की क्लियर कट सरकार दिखाई जा रही थी। अब एग्जैक्ट पोल तक आते आते नजदीक हो गया, तो ट्रेंड यह है कि कांग्रेस बहुमत से थोड़ा पीछे और भाजपा काफी पीछे से काफी नजदीक तक आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मैं ये आशा करता हूं कि यह ट्रेंड उसी दिशा में आगे जाकर जब एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होगा, तो हम कांग्रेस से आगे जाके स्पष्ट बहुमत की दहलीज को पार कर चुके होंगे। जी, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है।